नमस्कार। स्वागत है आपका ईवी क्लासेस में। आज बात करेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पत्तियों के बारे में देख लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब ये देख रहे हैं जो पत्ती जो इसको ये वाला जो सिरा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो बाहरी किनारा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। तो मार्जिन दो टाइप से हुआ करता था भाई। मार्जिन कितने टाइप थे? दो टाइप से। एक ऐसी पत्ती जिसमें मार्जिन क्या होगा, कटा नहीं होगा, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, साधारण पत्ती। क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण पत्ती। क्या बोलते हैं? साधारण पत्ती। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल लीफ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल लीफ बोलते हैं। और जो ये लास्ट वाला किनारा होता है, लास्ट किनारा, इसको बोला जाता है क्या, टिप। क्या बोलते हैं हम लोग? टिप बोलते हैं। अब जो इसमें देखो ये क्या है, सिराएं हैं। क्या है? सिराएं निकली होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वेन। क्या बोलते हैं? वेन। अब जहां से ये पत्ती निकली हुई होती है, वाले जो हिस्सा होता है, थोड़ा सा हिस्सा वाला, इसको बोलते हैं क्या, पेसियोल। क्या बोलते हैं हम लोग? पेसियोल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वृंद। अब जहां से ये पत्ती निकली इसी में नाम क्या आ गया, नोड। क्या नाम है इसका? नोड। अब देखो उसमें हम लोग क्या, पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्या, हेयर रूट देख चुके थे। तो हेयर रूट क्या काम था? हेयर रूट का काम था कि जल को अवशोषित करना। क्या काम था? जल को अवशोषित करना। अब देखते हैं, तो जल को जब अवशोषित कर लिया जाएगा तो एक पार्ट होता है, पार्ट, इसका नाम क्या होता है, जाइलम। क्या नाम होता है? जाइलम। अब जाइलम के माध्यम से क्या होता है, जो जल अवशोषित किया गया है हेयर रूट द्वारा, वो क्या होगा, पौधों के अन्य भागों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा, जब भोजन का निर्माण हो जाएगा, तो क्या, फ्लोएम के माध्यम से पौधों के अन्य भागों तक पहुंच जाएगा भोजन। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। तो ये वाला पोर्शन इसको याद कर लेंगे भैया। ये क्वेश्चन बहुतों बार आया कि जल कौन ले जाता है, जाइलम। अब फल बोले तो क्या नाम है, भोजन का निर्माण जो हो जाता है वो पौधों को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है भैया, वो है कौन, फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। इतना देख लिए थे। अब देखिए, अब क्या होता था, पत्तियां ये होता, एक पत्ती होती थी क्या, जटिल पत्ती। क्या होती थी? जटिल पत्ती। यहां देखते हैं भैया, इसका क्या होगा, मार्जिन क्या होगा, कटा होगा। क्या होगा? मार्जिन कटा होगा। जिसको वो एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, जैसे आपने नीम देखा होगा क्या देखा होगा, नीम। नीम देखा होगा ना, नीम। और उनका फूल देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो मार्जिन होता है वो क्या रहता है, कटा हुआ रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जटिल पत्ती। क्या बोलते हैं? जटिल पत्ती बोलते हैं। अब देखिए जो सिरा विन्यास है, विन्यास, सिरा विन्यास मतलब क्या है, ये हम बताया था ना, वेन। ये जो वेन है, इसी के आधार पर दो भाग में अलग से बांट दिया गया। उन दो पत्तियों का नाम है, एक का नाम है समांतर पत्ती, एक का नाम क्या है, जालिकाबद्ध पत्ती। क्या नाम है? जालिकाबद्ध पत्ती। अब देख लेते हैं, जो समांतर पत्ती क्या होती है, ऐसी पत्ती जिसमें विन्यास क्या होते हैं, जैसे आप ऐसे लेके आते हैं पत्ती को, देखते होंगे उसमें क्या है, ये वाले मेन सिरा है, ऐसे ऐसे क्या, सिर्फ पैरेलली निकले होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, समानांतर पत्ती। क्या बोलते हैं? समानांतर पत्ती। और समानांतर पत्ती अधिकांशतः एक बीज पत्री पौधों में पाए जाते हैं। अब यही वाला मैटर फंस जाता है कि एक बीज पत्री क्या होता है और द्विबीज पत्री क्या होता है। देखिए, एक बीज पत्री का मतलब वो चीज होता है, वो चीज है इसमें क्या, अगर उसके बीज को खोलेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, एक ही बीज मिलेगा। उसके बीज को अगर खोलें तो उसके दो भाग नहीं होंगे, उसमें क्या होगा, केवल एक भाग होगा। उसको कहते हैं हम लोग क्या, एक बीज पत्री। क्या बोलते हैं उसको? एक बीज पत्री। क्या बोलते हैं हम लोग? एक बीज पत्री। बात कर लेते हैं जालिकाबद्ध में। जालिकाबद्ध में क्या होगा, जो सिराएं होंगे ना, बहुत क्या होंगे, कंजेस्टेड होंगे, एकदम कॉम्प्लिकेटेड होंगी। जो सिराएं थी, यहाँ जो देख रहे थे आप लोग, सिराएं देख रहे थे, तो वो क्या होंगे, एकदम क्या होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लिकेटेड होंगे। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एकदम जाली के समान होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, जालिकाबद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जालिकाबद्ध कहते हैं। ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री ऐसे पौधे जिसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं वो दो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, द्विबीजपत्री। जैसे आपने आम देखा होगा ना, आम, तो आम देखा होगा तो उसमें जो गुठली होती है, तो गुठली को अगर तोड़ेंगे आप तो उसमें क्या होगा, दो हिस्सा निकल आएगा। ठीक। जितने विद्यालय होंगे वो किस में आएंगे, द्विबीज पत्री में आएंगे। किस में आएंगे? द्विबीज। सरसों देखते हैं आप लोग, लगेगा भाई ये तो एक बीज है, लेकिन आप फोड़ेंगे उसको तो उसमें क्या आएगा, दो टुकड़े उसमें भी मिलेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, द्विबीज पत्री में। किस में आ जाएगा? द्विबीज पत्री में। अब इसमें देख लेते हैं क्या नाम है। इसमें क्या होता है, पूरे वाले भाग में एक चीज पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोमेटा। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटा बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोला जाता है। तो स्टोमेटा क्या करता है, ये क्या करता है भैया, पहली चीज है, ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। जो जाइलम द्वारा जो जल लेके गया है, जल पत्तियों में,
यदि अधिक हो गया तो ये क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोलते हैं क्या, वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपिरेशन। इसी के माध्यम से क्या हो जाएगा, उड़ा देगा। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से क्या होगा, जो जल होगा ना, अब ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और स्टोमेटा क्या काम करते हैं, स्टोमेटा एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, लेते हैं और क्या, इसी छिद्र के माध्यम से, इसी छिद्र के माध्यम से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो जैसे आपके और हमारे शरीर में जैसे श्वसन काम कौन करता है भैया, श्वसन काम फेफड़े करते हैं। कौन करता है, फेफड़े करते हैं। जब फेफड़े करते हैं तो क्या, उसको कहते हैं श्वसन अंग है। तो वैसे के पेड़ पौधों के श्वसन अंग कौन कहलाता है, स्टोमेटा। ये क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि पौधों का श्वसन अंग क्या होता है भैया, स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा। अब देखिए, और पूरे पत्ती को यदि कभी कभी आप उठाते हैं ना, पूरा पत्ती वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्लड। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। अब देखो, पत्तियों की सतह पर एक कोशिका पाई जाती है। ये जो सतह है ना, इस पे क्या पाई जाएगी, एक कोशिका पाई जाएगी, जिसको बोला जाएगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक। अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक बोलते हैं। इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक। अब कोशिका क्या होती है, कोशिका तो पढ़ाया नहीं है। देखिए मतलब क्या आता है, कोशिका बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक लड्डू है ना। अब लड्डू है तो भाई, अगर कभी कभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है ना, अब ये कभी कभी ये मान लो क्या फूट गया, तो अगर एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेते हैं ना, थोड़ा टुकड़ा लेते हैं, तो उसी चीज को कहते हैं हम लोग क्या, कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे आपने कोशिका के अंदर देखा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस है, आरएनए, गाल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, ये सब इसी के अंदर होते हैं भैया। ठीक, उसी के अंदर होती है। तो सेम क्या होता है, ये पूरा पत्ती का अगर एक भाग उठाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये चीज हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा चीज, अब इसकी चीज को समझ ही लेते हैं थोड़ा। एक पत्ती दिख रही होगी आपको, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो पत्ती है, ये जो पत्ती देख रहे होंगे, ये कैसी पत्ती है, देखिए क्या है, जो बाहरी किनारा हुआ है, ये क्या है, नॉर्मल। कैसा है, नॉर्मल। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग, समानांतर पत्ती कहेंगे। कौन सी पत्ती कहेंगे, अभी समानांतर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ क्या, दो ही पत्ती की बात कर रहे हैं हम लोग। एक है क्या, समान पत्ती, एक क्या साधारण पत्ती, एक क्या है, जटिल पत्ती। बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, ये जो क्या नाम है, इसको बोलते थे हम लोग मार्जिन। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन बोलते हैं। जब मार्जिन इसको बोला जाता है तो उसमें देखते होंगे तो ये कटा तो है नहीं। जब कटा नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, साधारण पत्ती। यदि यही कटा रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, जटिल पत्ती। क्या बोलते हैं हम लोग, जटिल पत्ती बोलते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे ना, ये देख रहे होंगे, ये वाला निकला बेंस। अब इसमें देख रहे होंगे एकदम, देख रहे होंगे एकदम पूरा एकदम क्या है, एकदम जाली के सामान क्या हो गया, निकली हुई पत्तियां देख रहे हैं ना, पत्ती जाली के सामान क्या हो गया, निकली हुई। इसलिए क्या इसको बोलेंगे, ये भी क्या है, जालिकाबद्ध। क्या है, जालिकाबद्ध पत्ती। कैसी है, जालिकाबद्ध। अब देख लेते हैं और पत्ती है थोड़ी सी, ये देखिए, ये है नीम की पत्ती। कैसी है, कौन सी पत्ती है, नीम की। अब इसमें देख लेते हैं, ये देख रहे हैं किनारा, ये जो मार्जिन देख रहे होंगे ना, मार्जिन ये क्या होगा, कटा हुआ है। क्या हुआ है, कटा हुआ है मार्जिन, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है, जटिल पत्ती। कौन सी पत्ती आ गई, जटिल पत्ती हो गई। ठीक, अब इसको चीज क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को पूरे एकदम नुकीला भाग जो है, इसको बोलते हैं टिप। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं टिप। यदि क्या करेंगे आप, इसी पत्ती को क्या करेंगे, अगर पूरा उठा देते हैं, क्या होता है, इस पत्ती को क्या करते हैं आप लोग, पूरा ऐसे उठाते हैं, तो पूरा हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग का ब्लेड। क्या बोलते हैं, ब्लेड। और जो ये हिस्सा देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जहाँ से निकला है ये पत्ती, इसको बोलेंगे पेसियोल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वृंत। क्या बोलते हैं हम लोग, वृंत बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, नोड। यही है चीज, क्या है, नोड है। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। अगला देखते हैं भैया। अब कुछ पौधे होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना, छोटे पौधे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक प्रेशर लगता है भैया। जल को तो निकालना है, तो जल को निकालने के लिए एक प्रेशर लगता है, जिसको बोला जाता है रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। छोटे छोटे क्या जो पौधे होते हैं, उसमें कौन सा प्रेशर लगता है, रूट प्रेशर। ये बड़े पौधों में लगता है, छोटे पौधों में। लेकिन क्या होता है, जो छोटे पौधे होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया बहुत कम हो पाती है। तो वो क्या करते हैं भैया, वाष्पोत्सर्जन, जल निकालना उसको, तो वो एक माध्यम होता है जिससे जल निकल जाता है। कौन सा, रूट प्रेशर के थ्रू। आप सुबह सुबह देखेंगे तो जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां ये वाले किनारे से क्या टपक टपक क्या होता है, जल गिरता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदु स्राव। क्या बोलते हैं, बिंदु स्राव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बिंदु स्राव बोलते हैं। अब क्या होता है, कुछ पत्तियां क्या होती हैं, कुछ पत्तियां होती हैं जो काटे, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्या करती हैं, कांटे का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं, ये कांटे का रूप लेते हैं।
ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए किसका रूप ले लेते हैं, कांटे का रूप ले लेते हैं। क्यों भैया, क्योंकि वहां एक तो पानी की कमी है, तो उसी को बचाने के लिए। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल की बात करें, ऐसे पौधों को बोलते हैं जेरोफाइटिक। क्या बोलते हैं, ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय भागों में उगते हैं, उसमें क्या होती है, पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, जेरोफाइटिक। क्या बोला जाता है, जेरोफाइटिक। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, नागफनी। कौन सा पौधा है, नागफनी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैक्टस। क्या बोला जाता है, कैक्टस। क्या बोलते हैं हम लोग, कैक्टस बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ पत्तियां क्या होती हैं, कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो प्रतान का रूप लेते हैं। प्रतान जिसको बोलते हैं क्या, टेंड्रिल। अब ये प्रतान क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को आप उगाएंगे, ऐसे पत्तियां होंगी, वो क्या करेंगे, जैसे चढ़ाएंगे तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ आपने लगा दिया, तो इसको इसी के सहारा पकड़, इसमें क्या हो जाएंगे, गोल गोल लपेट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गोल गोल, या इसके ऊपर चढ़ती जाएंगे। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या भैया, क्या बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतान। ये पत्तियों का रूप होती है। जैसे एक है खेसारी या लतरी। अब यहाँ खेसारी ऐसे खेसारी लाल यादव नहीं है यहाँ भैया है, ठीक है ना, खेसारी लाल यादव नहीं है। ठीक, स्वीट पी जिसको बोलते हैं लतरी। लतरी तो अब देखने को नहीं मिलती है, पहले गांव में हुआ करते थे, लोग बोते थे, अभी भी कुछ जगह बोई जाती होगी। ठीक, अगला है मटर का पौधा। मटर का पौधा जैसे ना गांव में क्या होता है, जैसे मटर का पौधा लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बांस ऐड कर लिया जाता है, बांस के ऊपर क्या हो जाता है, एकदम चढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतान। क्या बोलते हैं, प्रतान। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, कुछ पौधे जहां जहां नाइट्रोजन की कमी होगी, वो पौधे क्या होते हैं, कीट बच्ची का रूप लेते हैं। क्या लेते हैं, कीट बच्ची का रूप में। अब जैसे क्या हो गया, इसको बोलते हैं पिंचर प्लांट। क्या बोलते हैं, पिंचर प्लांट। जो पत्ती जो होती है ना, वो घड़ा का रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है, घड़ा, एकदम जैसे घड़ा होता है ना सुराई वाला सिस्टम, वैसा रूप ले लेती है। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा जा रहा है भैया, जैसे ये वाले सिस्टम देख रहे होंगे आप, किसी में जैसे आएगा तुरंत ही क्या होगा, ये ढक्कन बंद हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे क्या करेंगे, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं कौन, पौधे। इस ऐसे पौधों क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस, जिसको बोलते हैं हम लोग कीटभक्षी पौधा। क्या बोलते हैं हम लोग, कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। कुछ पौधे कीटभक्षी हैं, उसमें से दो तीन है। कुछ पौधे क्या है, स्थली है, स्थल में उगते हैं, वो भी कीटभक्षी हैं। और कुछ क्या है, जल में उगते हैं, वो भी कीटभक्षी हैं। इनका आपको नाम याद कर लेना होगा, नाम तो एकदम याद कर लेंगे। स्थलीय पौधों की बात करेंगे, पिंचर प्लांट। क्या नाम है, पिंचर प्लांट। थोड़ा टिपिकल नेम है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे, एक दो बार वीडियो देखते रहिएगा। क्या करेंगे, पिंचर प्लांट। क्या है, पिंचर प्लांट। अगला क्या है, नेफेंथीस। क्या है, नेफेंथीस। अगला है पिंगुएला। क्या नाम है, पिंगुएला। ये कहते हैं स्थलीय भागों में क्वेश्चन आता है आपको, स्थलीय भागों में उगने वाले कीटभक्षी पौधे कौन है, स्थलीय भागों में उगने वाले कीटभक्षी पौधे कौन है, या कौन से हैं, कौन से नहीं है। यह क्वेश्चन आएगा कि कीटभक्षी पौधे कहाँ उगेंगे भैया, जहां नाइट्रोजन की कमी होगी वहां उगेंगे क्या, कीटभक्षी पौधे। अगला देखते हैं जो जल में उगते हैं। ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं उनको बोलते हैं भैया, उनका नाम है यूट्रिकुलेरिया। क्या नाम है, यूट्रिकुलेरिया। और क्या नाम है, ड्रोसेरा। क्या नाम है, ड्रोसेरा। क्या नाम है भैया, ड्रोसेरा। तो आज की क्लास में हमने इतना सब कुछ देख लिया है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब जो पूरा पत्ती होते हैं, पूरा पत्ती को यदि उठाएंगे उसको बोलते हैं ब्लेड। वो जो बाहरी किनारा होता है उसको बोलते हैं टिप। जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा उसको बोलते हैं मार्जिन। जो बीच में ये सिराई निकले उसको बोलते हैं हम लोग वेन। क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक, अब जो ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पेसियोल, जिसको बोलते हैं ब्रिंथ। और जो जल को लेके जाता है उसको बोलते हैं जाइलम। जो फल को लेके आता है, मतलब भोजन को लेके आता है, उसको बोलते हैं फ्लोएम। चलिए देख लेते हैं आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण बात करते हैं तो वो चीज, पहली चीज आती है कि ये चीज, पहली चीज कि ये कैटाबोलिज्म है कि एनाबोलिज्म है। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म मतलब इधर देख रहे हैं अपचय, एनाबोलिज्म मतलब उपचय। कैटाबोलिज्म क्या होता है, मतलब बड़ी चीज को क्या करना, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। और एनाबोलिज्म जो होता है कि छोटी छोटी चीजों को मिला करके बड़ा निर्माण कर देना, उसको बोलते हैं क्या, एनाबोलिज्म। तो प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया अभिक्रिया है, वो एनाबोलिज्म कहती है, एनाबोलिज्म है। अब इधर देख लेते हैं, आपको पत्तियों में एक छोटा छिद्र पाया जाता है। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। हिंदी में बोला जाता है उसको रंध्र। इसका निर्माण होता है गॉड सेल से। किससे निर्माण होता है, गॉड सेल से निर्माण होता है। अब देखते हैं, इस वाले भाग को हम लोग टिप बोलते थे। क्या बोलते थे, टिप बोला जाता था। अब इस पत्ती के किसी एक भाग को उठा लिया जाए, यहाँ वाले भाग को उठा लिया जाएगा, तो
इस पूरी सतह पे चीज पाई जाती है, उसकी कोशिका पाई जाती है, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर क्या आती है? बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे कोशिका है थी, क्या थी? कोशिका थी कि नहीं? अब कोशिका थी, अब कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलती थी आपको। जैसे आपको मिलता था भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता था, गाल्जी बॉडी मिलती थी, न्यूक्लियस मिलता था भैया, राइबोसोम मिलता था, माइटोकांड्रिया मिलता था, सब कुछ मिलता था कि नहीं? वैसे ही इस पत्ती वाले भाग में एक छोटी सतह पर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस वाले कोशिका वाले भाग में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग जो आपको दिखता होगा ना हरा, वो चीज होता है। क्या है वो? अब इस वाले भाग को अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसमें क्या दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक होता है लिक्विड वाला पोर्शन। कितना होता है? लिक्विड वाला पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? जल वाला भाग जो होता है स्ट्रोमा कहते हैं। और एक क्या होते हैं? एक गोल गोल संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्या? ग्राना। क्या बोलते हैं उसको? ग्राना कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राना। अब देख लेते हैं ग्राना कहते हैं। अब देखते हैं ये प्रकाश संश्लेषण कुछ चीज है जो प्रभावित करते हैं, प्रभावित करेंगे वो कारक दे देते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। अब देख लेते हैं भैया CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा मतलब एनवायरमेंट में जितनी अधिक CO2 की मात्रा होगी उतना ही अधिक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी? हाई होगी। जितना अधिक प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतना ही ज्यादा क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण तीव्र होगा। जितना कम उतना ही क्या होगा? ये प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? कम होगी। बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता की बात। क्या कर लेते हैं? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं इंटेंसिटी, मतलब कितना तीव्र प्रकाश आ रहा है और कितना कम आ रहा है। अगर ज्यादा तीव्र है प्रकाश संश्लेषण भी आई, अगर कम है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम। दो पॉइंट है, इसको नोट लगा के लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तापमान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस पे। ठीक, तापमान क्या होता है? जैसे जैसे सूर्य की किरणें क्या होती है? आती हैं, मिलती रहती हैं हमको, तो उसी हिसाब से इसका जो अच्छा स्रोत माना गया प्रकाश संश्लेषण के लिए वो क्या है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना माना गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, या सूर्य जैसे आप कहते हैं दोपहरिया हो गई है, या 2 बज गया, 2:30 बज गया, या 12 बज गया, ठीक, उस आप सोचेंगे भाई जितना अधिक टेम्परेचर उतना अधिक क्या प्रकाश संश्लेषण, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं उसके बाद क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे भैया। प्रकाश संश्लेषण कब होगा भैया? क्या दिन में होगा? हाँ दिन में होगा, लेकिन क्या सुबह सुबह टाइम अच्छा होता है भैया। ठीक, अगला देख लेते हैं प्रकाश का रंग। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकाश का रंग मतलब क्या है? कौन सा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की अच्छा माना जाता है? सबसे अच्छा प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होगी वो कब होगी भैया? वो कब होगी? लाल रंग के प्रकाश में। कब होगी? लाल, उसके बाद नीला, उसके बाद बैगनी, उसके बाद किसमें होगी? बैगनी। पहले लाल, फिर नीला, और लास्ट में क्या होगी? बैगनी। इस चीज को याद रख लेंगे भैया। सबसे ज्यादा लाल में, सबसे कम बैगनी में। और एक पॉइंट और है, जो हरे रंग में कभी भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। हरे रंग में भाई पत्तियों का हरा रंग, उस चीज को नहीं समझेंगे भाई सर, पत्तियों में तो होता, वो तो हरा रंग होता भैया। वो प्रकाश की बात कर रहे हैं, प्रकाश का रंग की बात कर रहे हैं, न कि पत्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश का रंग। जो 7 रंग होते हैं ना, उस 7 रंगों में से हरा रंग आएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल और केवल कितने रंग है? 3 रंग, लाल, नीला और बैगनी। 3 ही रंग है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं भैया। अभी जो ग्राना वाला सिस्टम है, तो इसको ग्राना वाले सिस्टम में जैसे क्या होता है? ग्राना वाले सिस्टम में जो गोल गोल संरचना पर, इसको बोलते हैं थैलोकाइड। क्या बोलते हैं? थैलोकाइड। अब थैलोकाइड में देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 2 रिएक्शन होती हैं, जिसको एक बोल लेते हैं हिल रिएक्शन, एक को बोलते हैं क्या? डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन एंड डार्क। हिल को बोलते हैं क्या? प्रकाशिक, प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? प्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशिक अभिक्रिया। क्वेश्चन आएगा प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल रिएक्शन को हिल रिएक्शन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? हिल रिएक्शन दिया गया। और ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्राना में। ग्राना किसका भाग है? क्लोरोप्लास्ट। किसका भाग है? क्लोरोप्लास्ट। किसका भाग है? क्लोरोप्लास्ट का भाग। अब इसमें क्या होता है?
जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। क्या ऐसा उत्तेजित, जैसे आप पानी को गर्म करते हैं ना, पानी को जैसे गर्म करेंगे तो उसके अणु क्या हो गए, उत्तेजित हो क्या करेंगे, इधर उधर गति कर रहेंगे, रैंडम गति करने लगेंगे। वैसे ही क्या करते हैं, जैसे उत्तेजित होंगे और क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताइएगा आप लोग, एटीपी। अब इसके दौरान क्या होगा, जो जल होगा, जो जल होगा वो टूट जाएगा। क्या होगा, जो जल होगा, पत्तियों में उपस्थित जो जल होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। वो किसमें टूटता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। किसमें टूटता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसके फलस्वरूप एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं NADP। क्या बोलते हैं, NADP। फुल फॉर्म देख लेते हैं इसको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP। क्या बोलते हैं, NADP। फुल फॉर्म को याद कर लेना, NADP। अब जैसे NADP का निर्माण होगा उसमें एक ग्राही के तौर पर हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। और ये क्या होगा, ये स्टोमा जली वाले भाग में चला जाएगा। और इसके बाद जैसे ही जली वाले भाग में जाएगा और इसके बाद क्या होगा, जैसे जल टूट जाता है ना, वैसे क्या होता है, हिल रिएक्शन क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, एकदम क्रिया क्या होता है, रुक जाती है। उसके बाद आता है डार्क रिएक्शन। क्या ये डार्क रिएक्शन होती कहाँ, स्टोमा में। क्या, स्टोमा में। तो जली वाले भाग है वो उसको बोलते हैं क्या, स्टोमा, डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, एनवायरमेंट में। अब डार्क रिएक्शन क्या होगा, डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। कब होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। अब इसके फलस्वरूप क्या बोलता है, RUDP। RUDP का निर्माण होता है। RUDP का क्या होता है, क्या इसको फुल फॉर्म क्या है, राइब्यूलोज फास्फेट। क्या नाम बोलते हैं इसको, राइब्यूलोज फास्फेट, RUDP। क्वेश्चन आ गया, NADP का निर्माण किसमें होता है, ग्राना में। NADP का निर्माण ग्राना में और RUDP का निर्माण स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में हिल रिएक्शन, ग्राना में। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, CO2 को, देखिए भैया ये भी स्ट्रोमा में ला रहा था कौन, H+ आयन। और स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा को क्या नाम, CO2 को भी स्ट्रोमा में लाया जा रहा है। किसके थ्रू, RUDP के थ्रू। किसके थ्रू, RUDP के थ्रू। अब देखिए जो NADP में हाइड्रोजन आयन बनाया गया था, जो क्या हुआ था, NADP में हाइड्रोजन आयन बनाया गया था और क्या RUDP द्वारा CO2 का निर्माण किया गया था। ये संयोग कर क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना देंगे, ये कार्बोहाइड्रेट। यही क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। और इससे क्या होगा, CO2 क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। क्या होगी, CO2 क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम रहेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ये हो गया भोजन, क्या हो गया, निर्माण हो गया। जैसे आपके, जैसे हमारे अंदर क्या होता था, माइटोकांड्रिया में क्या होता था, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया कहता था हम लोग ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहता था। अब ये जो खाना बना है वो किसमें बना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना है। किसके अंदर बना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बना है जो भोजन। इसीलिए पौधों के लिए जो कोशिका का रसोई घर है, किचन ऑफ सेल है, उसको किसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, किचन ऑफ सेल या कोशिका का रसोई घर, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में बात करेंगे एनर्जी हाउस ऑफ सेल, एनर्जी हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग माइटोकांड्रिया। किसको बोलते हैं हम लोग, माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। अब ये वाली जो अभिक्रिया है इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कौन सी गैस भाग लेती है, कौन सी गैस भाग लेती है, तो CO2 भाग लेती है। कौन सी, CO2 भाग लेती है। और कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है और अवशोषित। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उत्सर्जित होना और अवशोषित होना। क्वेश्चन आएगा पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा कौन सी गैस का अवशोषण होता है। कौन सी गैस का अवशोषण, मतलब कौन सोखेगी भैया, CO2 को सोख अवशोषण। उत्सर्जित किसको करेगी, ऑक्सीजन। किसको करेगी, ऑक्सीजन करेगी। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल हरे पत्तियों में होगा। क्लोरोफिल किसमें होगा, हरे पत्तियों में होगा। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इन्वायरमेंट्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाता है और क्या, पत्तियों में जल। अब प्रकाश की उपस्थिति रहेगी, क्लोरोफिल हरी पत्तियों में होगा। अब क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा, ग्लूकोज, C6H12O6 जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। इसी को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट बन गया, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कहेंगे पेपर में इसी को बोला जाता है क्या, ये चीज क्या है, कार्बनिक है। क्या बोला जाता है, कार्बनिक, कार्बनिक। इस चीज को, तीनों चीज को याद रखेंगे। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टिपिकल क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन आएगा भाई कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, या तो उससे भी टिपिकल कार्बनिक। क्वेश्चन आएगा पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पदार्थ है कार्बनिक और कार्बनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप इसको
समझ जाइएगा ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।